ये कंफर्म हो जाता है कि अल्लाह आपको बेटे से ही नवाज़ेगा। हाँ जी। इनको बेटी चाहिए उनको बेटी वो तो अल्लाह की उसमें है। बिल्कुल अल्लाह की है, लेकिन ये कोई एक ऐसा इलाज भी है। हाँ जी। तो क्या नाम है इस इलाज का? बेबी ट्यूब कहते हैं। तो इसमें आपके कितने पैसे लगे? इसमें हमारे 8 लाख लग गए हैं। अल्लाह की रज़ा में राज़ी थे, अगर अल्लाह ने चाहा तो हमें दोबारा भी दे देगा। उसके बाद आपको ऑपरेट कर दिया गया कि बच्चे ना हों। और हाँ जी, 3 माह बाद मैं फिर डॉक्टर साइमा के पास आई, उन्होंने मुझे बताया सारा ट्रीटमेंट, तो फिर हम उधर चले गए। अल्लाह का शुक्र है फिर मुझे हो गया। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लीडर टीवी और मैं हूं एनी फैसल। और मेरे साथ आज एक ऐसी औरत मौजूद है जिन्होंने 5 बेटियों को पैदा किया, इस उम्मीद पर कि शायद इस बार बेटा हो जाए, शायद इस बार बेटा हो जाए। लेकिन अल्लाह को शायद उनकी दुआएं कबूल हो गई या शायद अल्लाह को उनका मांगना पसंद आ गया और उनको अल्लाह ताला ने एक बेटे से नवाजा। 5 साल का बेटा हुआ तो बेटा फौत हो गया कैंसर की वजह से। मैं समझ सकती हूँ इस चीज़ को कि जब आप अल्लाह ताला से एक चीज़ रो कर मांगो और वो आपको मिलकर उसके बाद आपसे ले ली जाए तो वो माँ की क्या फीलिंग्स होती हैं। अब उसके बाद इनका इलाज ऐसा हो गया कि ये दोबारा माँ नहीं बन सकती थी, लेकिन आज ये दोबारा माँ बनने वाली हैं। और ये सब कैसे हुआ इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। हाफिज़ा आपका नाम है। मुझे ये बताएं कि 5 बेटियों को आपने पैदा किया, कितने साल हो गए आपकी शादी को? मेरी शादी को 14 साल हो गया। 14 सालों में जब एक बेटी पैदा हुई, दूसरी बेटी पैदा हुई, तीसरी बेटी, तो क्या ये उम्मीद नहीं छोड़ी कि बेटियां ही पैदा हो रही हैं, शायद बेटा ना ही हो नसीब में? नहीं, कभी अल्लाह पे यकीन रखा, अल्लाह ने भाई चाह तो दे देगा। फिर मुझे 4 बेटियों के बाद बेटा हुआ है। 4 बेटियों के बाद? हाँ जी। फिर 5वां मैंने कराया तो उससे बेटी हुई दोबारा। फिर बेटा 5 साल का हुआ तो उसको ट्यूमर हो गया था। कौन सा ट्यूमर? आइज़ में हुआ था। आइज़ में हुआ था उसकी? पैदा जब हुआ था 5 साल तक बिल्कुल? हाँ जी। तो उसको भी ट्यूमर हो गया। तो उसके बाद मैंने डॉक्टर साइमा से पूछा तो उन्होंने कहा ये इसका इलाज वगैरह करवाया था फिर बच्चे का? हाँ जी, इलाज करवाया था हमने शौकत खाना, यानी काफ़ी 2 महीने रहे हम उधर। तो उधर से यानी उन्होंने जवाब दे दिया था हमें। फिर क्या फीलिंग्स थी उस टाइम? अल्लाह ताला ने इतनी बेटियों के बाद अगर अपनी नेमत से नवाजा ही था तो वो क्या फीलिंग? ये तो अल्लाह पे यकीन रखा हमने। अल्लाह ने मैंने कहा जो अल्लाह की रज़ा में राज़ी थे, हमने कहा अल्लाह ने चाहा तो हमें दोबारा भी दे देगा। ठीक है। फिर मैं डॉक्टर साइमा के पास आई, उन्होंने मुझे इधर का बताया। फिर मैंने उसके बाद आपके फिर एक बेटी पैदा हुई? हाँ जी। तो उसके बाद आपको ऑपरेट कर दिया गया कि बच्चे ना हों। और हाँ जी, ऑपरेट हो गया। फिर उसके बाद बस फिर 3 उसके यानी डेथ होने के 3 माह बाद मैं फिर डॉक्टर साइमा के पास आई, उन्होंने मुझे बताया सारा ट्रीटमेंट, तो फिर हम उधर चले गए। अल्लाह का शुक्र है फिर मुझे हो गया। आपने क्या अब आपने ट्रीटमेंट करवाया है वो कहाँ से करवाया है और बेसिक ये ट्रीटमेंट का क्या सीन है, ये किस तरह से होता है, कुछ थोड़ा सा बताएंगी? ये हमीद लतीफ़ से करवाया था हमने सारा। यानी ऐसे ही होता है जैसे बस अल्लाह ताला ने जो लिखा वैसे ही होना है, बाकी तो हम आपके कोई रिपोर्ट नहीं बता सकते। इसमें ये कंफर्म हो जाता है कि अल्लाह आपको बेटे से ही नवाजेगा। हाँ जी। इनको बेटी चाहिए उनको बेटी वो तो अल्लाह की उसमें है। बिल्कुल अल्लाह की है, लेकिन ये कोई एक ऐसा इलाज भी है। हाँ जी। तो क्या नाम है इस इलाज का? बेबी ट्यूब कहते हैं। बेबी ट्यूब कहते हैं। तो इसमें अगर आपको बेटे के, तो इसमें आपके कितने पैसे लगे? इसमें हमारे 8 लाख लग गए हैं। 8 लाख लग गया। और अभी वहाँ से ही आपकी ये सारा होगा ट्रीटमेंट? 3 माह के बाद मैं डॉक्टर साइमा के पास आ गई हूँ करवा के वहाँ से इधर? हाँ जी। मुझे ये बताएं कि ससुराल वालों का भी प्रेशर था कि बेटियां पैदा हो रही हैं, बेटा होना चाहिए? उन्होंने मुझे कभी नहीं कहा कि ऐसे हो वो, यानी किसी इसमें यानी मेरी कभी किसी ने मुझे ये नहीं कहा बेटियां, ना मेरे शोहर ने मुझे कभी कुछ कहा। अल्लाह का शुक्र, खुश होते थे कि सारे खुश होते कि आपकी बेटियां, कोई नहीं, अल्लाह ताला दे देगा। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे, मुझे कभी ये नहीं कहा था कि अब तेरी बेटियाँ होती हैं सारी, कोई मुझे होने की तकलीफ थी। बेटियों के बाद बेटा पैदा हुआ, इतनी बेटियों के बाद, तो वो जो अब इस दुनिया में नहीं रहा वो लाडला तो बहुत होगा? हाँ, बहुत लाडला था। यानी उसको हर चीज़ में थी कि मैं बता नहीं सकती आपको यार। कुछ उसके बारे में बताएं थोड़ा सा। यानी वो इतना था, वो 2 साल का माशाल्लाह हुआ तो हम उस 4 बेटियाँ नहीं गई मेरी उम्रा करने, हम उम्रा करने चले गए। 4 एक बेटे को लेके 2 साल के। उसने उम्रा भी उसको? हाँ जी, उम्रा कर लिया है माशाल्लाह। फिर 2 दफ़ा वो सरबाला बना। यानी उसने 4 साल में ना सारी ऐशें की हैं बहुत, यानी सैरे भी की, सारा कुछ, नमाज भी पढ़ता था, जुम्मा पढ़ने का उसको बहुत ज़्यादा शौक़ था। और पैंट शर्ट नहीं पहनता था, कमीज शलवार ही पहनता था। कभी सोचा था कि वो नहीं रहेगा? नहीं, कभी नहीं सोचा था मैंने।
यानी मुझे जब 2 माह उसको हो गए थे ट्यूमर को, तो मैंने ये नहीं सोचा था कि मेरा बेटा चला जाएगा। इसके पापा को पता था कि इसने चला जाना, इसके पापा ने मुझे नहीं बताया था, मैं तो अचानक हुआ था। बेटियों के लिए मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा अपनी बीवियों को छोड़ते हुए। कुछ दिन पहले भी मेरी एक औरत से मुलाकात हुई थी जिसको 7 बेटियों की वो माँ थी और उसका शोहर उसको इस वजह से ही छोड़कर चला गया। कभी बेटियों की वजह से तलाक़ी हो जाती हैं, कभी बेटियों की वजह से हालात घर के इतने ख़राब होते हैं, कभी बेटा पैदा करने की आस में लड़कियां मर जाती हैं। लेकिन इस चीज़ से मैं बहुत इम्प्रेस हुई कि इनके खामंद अगर चाहता 8 लाख में दूसरी शादी भी कर सकते थे, कोई और शादी कर उसमें से ये चांस ले सकते थे कि शायद मेरे घर बेटा हो जाए। लेकिन उन्होंने अपनी बेटियों को भी उस तरह ही कबूल किया हुआ है, अपनी बेटियों को भी रहमत समझते हैं। बीवी को भी कभी इस चीज़ के लिए तंज नहीं किया कि तुम बेटियाँ पैदा करती हो, क्योंकि ये होते हैं पढ़े लिखे लोगों की निशानी, जिनको पता होता है कि बेटियाँ क्यों पैदा होती हैं, बेटा क्यों पैदा होता है। मेरी गुड विशेज़ हैं इनके साथ कि अल्लाह ताला अब इन्होंने जो भी इलाज करवाया, और ये भी बहुत बड़ी एक अवेयरनेस है कि आप अगर आपके पास बेटा नहीं है तो हमीद लतीफ़ से ये करवा रही हैं इलाज, तो उसमें बेटे अल्लाह करे इनको बेटा ही हो जाए। और जिनके घर में औलाद नहीं होती है या जिनको इस तरह के कोई मसले हैं कि उनको बेटा ही चाहिए है, तो वो एक दफ़ा इस तरह का भी इलाज ट्राई कर लें। ये बिल्कुल लोगों का काफ़ी अवेयरनेस आ रही है, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जब इनके घर में बेटा पैदा हो तो हम दोबारा इनके पास आएँ। और मेरी दुआएं हैं इनके साथ कि इनको सेहतमंद अल्लाह ताला अब बेटा अता करे और इनकी मुश्किलात आसान करे। इस तरह अल्लाह ताला किसी को आजमाइश में ना डाले। अगर अल्लाह ताला ने किसी को दे दिया है तो उससे वापस ना ले। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इस तरह की मज़ीद स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल लीडर टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।